मैं देखो मुझे दांत दिखला रहा, शरारत से अब भी है पेश आ रहा। वह कहने से मेरे नरम हो गया और तुम्हें नाहक उससे भ्रम हो गया। वाह, इसी का नाम नरमी है। वह तो मुझे बातों ही बातों में उड़ा रहा है और मेरी नकलें कर करके मुझे चिढ़ा रहा है। पत्थर को मोम करने का यह खूब मसाला है। यू कह दिया सरकार का बस बोल बोला है। राम, तुम इसको मेरी आंखों से दूर कर दो, वरना बुरी कद बनाऊंगा। तुम अपनी आंखें ही बंद कर लो, मैं तुम्हें स्वयं ही नजर नहीं आऊंगा। तू मुझे मत दिखाई दे, बल्कि तेरी बेहतरी इसी में है कि तेरी आवाज मेरे कानों तक सुनाई न दे। महाराज, इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है। आप अपने कानों में उंगलियां दे लो, बस आपके लिए चारों तरफ सुनसान है। तू बड़ा शरीर है, आदमी की तरह बात कर, मेरे हाथ में भी तीर है। ओ बस जवान, अभी देखता हूँ तेरा तीरों कमान। बस भाई साहब, सब्र की हद हो चली। अब लक्ष्मण के कान ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आपने इन्हें लगता है महाराज महाराज कहकर इनका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ा दिया है। विपरीत समय का मीठा फल इसका सा भय दिखलाता है। मीठा मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे करने को देखो तो कालू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, क्या इसीलिए क्रोध चढ़ाया है? जो सबसे पहले बोल उठा तो चोर उन्हें ठहराया है। अच्छा, अपराधी अभी सही, हमने ये शहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो कर डालो, चीख धनुष हम ही ने तोड़ा है। जो नाहक मुझे गुस्सा दिला रहा है और अपनी मौत को बुला रहा है। मुझको सीधा ब्राह्मण अदान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्भय हूँ। मेरे इस खूनी परसे ने 100 रक्त की नदी बहाई है। इस आर्य भूमि पर कई बार छत्रानियां राड बनाई है। महाराज, वह तो सब आपके चेहरे से ही नजर आ रहा है। भला हमें बताने की क्या आवश्यकता है? अरे दूत, तू यहाँ से चला जा। कहीं ऐसा न हो मेरे क्रोध की अग्नि से तेरे मुंह का दूध न फट जाए। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से बिलखा जाए। डरता हूँ तेरी अग्नि से, कहीं और बाढ़ ना गए। कौन तो सवाल, मैं तो तुझे संकोलिया समझता रहा, लेकिन तू तो काले नाग की तरह फुफकारने लगा और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा। छोटों का अस्तित्व हमेशा बड़ों से होता है और हर एक छोटी वस्तु अपने उच्च स्थान पर पहुंचकर नीचे की ओर गिरती है। इसलिए अपने पतन की अवस्था को ध्यान में ला और ज्यादा बातें न बना और पास। एक चिड़िया का बच्चा बाज के आगे कह चाहे और बाज बाले काट कर परसे से सर मैं ठोकरों से तोड़ दूं कंपन की, मैं हड्डी हड्डी तोड़ूं। जो सच्चे लड़ने वाले हैं वे सर देकर सर से लड़ते हैं। वो हटते नहीं काय से जिस समय युद्ध में अड़ते हैं। और इस समय काबिल में मेरे टक गया तो देखेगा पल भर में नसीबा पलट गया। मैं दिल में जोश रखता हूँ, सर में होश रखता हूँ, दुखों के वास्ते हरदम कुलिया दोष रखता हूँ। शायद तुम मेरी धैर्यता से परिचित नहीं। मैंने बड़े बड़े महारथियों को कुचल डाला और किसी को क्षमा नहीं किया। यहाँ तक कि माता के सामने आने पर उसको भी मौत के घर उतार दिया। बलहारी बलहारी मैं उस फरसे पर जिसने घर का लहू चाटा। बलहारी मैं उस फरसे पर जिसने माता का सर काटा। अब मुझसे सितम रानी से तू चरखे पीर सीखेगा, जफा की जोर की बेताज की तब्दील सीखेगा। मुकाबिल में मेरे आकर कोई बच नहीं सकता। मरेगा मरदूत, आज मेरे हाथों बच नहीं सकता।
हानि तक न होगी। क्षत्रियों के नाम की इज्जत न होगी यहीं से। आज सत्यम। ब्राह्मण देवता, आप बात बात पर इतना क्रोध क्यों करते हैं? और फिर कोई रघुवंशी गुरु और ब्राह्मण पर अपनी वीरता नहीं दिखाते? हम तो आपके शिष्य हैं और आप हमारे गुरु हैं। अगर गुरु और शिष्य का नाता ना होता तो आपके बार बार युद्ध के लिए ललकारने पर हम आपसे क्षमा की भीख नहीं मांगते, बल्कि आपसे युद्ध करते और युद्ध में वो भयंकर प्रलय मचाते कि हमें युद्ध से हटाने का साहस साक्षात ब्रह्मा भी ना कर पाते। यदि धनुष के टुकड़े मेरा शीश काटने से जुड़ सकते हैं तो मेरा शीश आपके चरणों में झुका है। अपनी कोठार की धार को आजमाइए और अपने क्रोध को शांत कीजिए। है। इतनी गंभीरता, इतनी नम्रता और इतनी उदारता मनुष्य में नहीं हो सकती। हे राम, मुझे आपके व्यवहार ने विस्मय में डाल दिया है। क्या आप मेरा विस्मय दूर कर सकते हैं? कैसा विस्मय और कैसे दूर किया जा सकता है? यह मेरे पास भगवान विष्णु का धनुष है। इस धनुष पर चिल्ला चढ़ाकर कमान कीजिए और मेरा इत्मीनान कीजिए। लीजिए महाराज, चढ़ गया। बस अब उतार लीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया। परंतु मेरा इत्मीनान अभी नहीं हुआ। आपका इत्मीनान? आपका इत्मीनान कैसा? मेरा इत्मीनान ऐसा कि जब मेरा तीर कमान पर चढ़ जाता है तो बिना विनाश किए हुए वापस नहीं आता। भगवान, अगर आप विनाश ही करना चाहते हैं तो कृपा करके मेरी गति का विनाश कीजिए ताकि मैं सुख का अनुभव कर सकूं। शरण में आए हुए खासकर ब्राह्मण पर वार करना क्षत्रिय धर्म नहीं, परंतु फिर भी मैं तुम्हें इस शर्त पर छोड़ता हूँ कि आगे से कभी शस्त्र धारण नहीं करोगे। भगवान, मैं आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अच्छा, अब जाइए कृपा निधान। बोल सियापति रामचंद्र की।